जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक अहमद करा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। करा साहब, 7 साल के बाद असेंबली का बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। कांग्रेस का क्या कुछ स्टैंड रहेगा इस बजट सत्र के अंदर? क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप असेंबली के माध्यम से उठाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये काफ़ी खुशी का मुकाम है कि आज 7 साल के बाद में एक बजट सेशन स्टार्ट हुआ है और एलजी साहब ने यहाँ पे अपना बजट स्पीच दी। हमें तो बहुत खुशी होती कि बजाय एलजी साहब के गवर्नर साहब यहाँ पे अगर स्पीच देते तो ज़्यादा अच्छा होता। तो हम तो स्टेटहुड के इंतज़ार में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो हमें मिले। बाकी जहाँ तक यहाँ डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन का ताल्लुक है तो इट्स वेलकम स्टेप कि इलेक्शन हुए, डेमोक्रेसी रेस्टोर हो रही है, लेकिन इसको पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए स्टेटहुड का होना बहुत ज़रूरी है। सर, जिस तरीके से गवर्नर एलजी का एड्रेस जो हुआ है, आपको जिन जिन बातों की उम्मीद थी वो सारी चीज़ें शामिल हुई हैं क्या एड्रेस में, आपको लग रहा है? नहीं, अभी उनका एड्रेस जो है वो असेंबली में टेबल होगा, तो ऑफ द कफ तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बातें जो हैं जो उनके एड्रेस में थी, जो हम एक्सपेक्ट करते थे होंगी, वो हैं। लेकिन जो बातें नहीं हैं वो तो उसको स्टडी करने के बाद ही हम बता पाएंगे। किन किन मुद्दों की आपको उम्मीदें थी कि ये एड्रेस में होनी चाहिए थी? हम तो स्टेटहुड की बात को सबसे पहले चाहेंगे कि वो होनी चाहिए थी। हमने उसके बारे में सुना तो है, लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लेन करके नहीं हम सुन पाए कि क्या बात उन्होंने कही। इसी तरह हम यहाँ के नौजवानों की जो एम्प्लॉयमेंट का इशू है, बहुत बड़ा इशू है, उसके बारे में सुनने की हमारी ख्वाहिश है। और जो हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनके जो अभी तक परमानेंट नहीं हुए हैं, जो भी हमारे जो इश्यूज़ रहे हैं इसमें हमारे मैनिफेस्टो में, हम चाहेंगे कि उसके ऊपर हमारे एलजी साहब ने टच किया। पिछला सत्र हमने जो श्रीनगर में हुआ था उसमें हमने देखा कि पूरा का पूरा सत्र धारा 370 के रेजोल्यूशन को लेकर भेंट चढ़ गया। 5 दिन का जो सत्र था वो हंगामेदार रहा। इस बार आपको लगता है कि आर्टिकल 370 का दोबारा मुद्दा असेंबली में उठेगा? देखिए, कुछ पार्टीज़ का तो अभी भी उस चीज़ के ऊपर जोर है। जैसे अभी आप जो बता रहे हैं कि जो सुनने में आया है कि खुर्शीद साहब ने बाहर किया है, इसी तरह हो सकता है कि पीडीपी का भी कोई इसी तरीके का कोई हो। लेकिन कांग्रेस का स्टैंड तो बिल्कुल क्लियर है कि एब्रोगेशन में के जाने के बाद, एब्रोगेशन होने के बाद जब मसला सुप्रीम कोर्ट में पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया, हम तो चाहते थे कि हम लोगों के हक में वो डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन उसके वर्डिक्ट के बाद में कोई गुंजाइश रहती नहीं बात करने की। और अगर रहती है बात करने की किसी भी चीज़ की गुंजाइश जो हम वापस चाहते हैं तो वो स्टेटहुड है। जब सरकार का गठन हुआ था तब आपने सरकार से अब्सटेन किया था, सरकार में शामिल नहीं हुए थे। क्या अब उम्मीद जताएं कि कांग्रेस जो है वो दोबारा सरकार का हिस्सा बनने जा रही है? हमारा तो प्रिंसिपल स्टैंड है स्टेटहुड को लेके। हम अभी तक उसी स्टैंड पे है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो जाए तो उसके बाद में हम ये देख सकते हैं कि आगे का फैसला क्या होगा, आगे का रास्ता। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर आर्टिकल 370 का मुद्दा सदन में आता है तो कांग्रेस उसको फेवर करेगी या अपोज करेगी? नहीं, हमारा तो एक प्रिंसिपल स्टैंड, जब हम बता रहे हैं कि प्रिंसिपल स्टैंड रहा है कि आफ्टर एब्रोगेशन जो वर्डिक्ट हुआ है, वर्डिक्ट के बाद में तो हमारा कोई गुंजाइश नहीं उस पर बात करने की। तो वर्डिक्ट के बाद कोई गुंजाइश नहीं है बातचीत करने के लिए, लेकिन जिस तरीके से पीडीपी और जो एमएलए लॉन्गेट हैं उन्होंने जिस तरीके से अपने तेवर दिखाए हैं, उससे ये लग रहा है कि एक बार फिर आर्टिकल 370 का मुद्दा जो है वो सदन में उठ सकता है, जिसको लेकर सत्र एक बार फिर हंगामेदार हो सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।